मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन और इस इंट्रोडक्शन के साथ कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे। एक्सरसाइज 8.4 में हमें पढ़ना क्या है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। जैसे अलजेब्रा में हमने पढ़ा है आइडेंटिटीज़, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटीज़ होता क्या है आप ये जान लीजिए। आइडेंटिटीज़, an equation is said to be an identity if it is true for all the values of variables involved in it। मतलब suppose this one x plus y equals to 5, it's an equation। if this equation is true, it means RHS and LHS must be equal for all values of x and y। x और y के लिए किसी भी वैल्यू के लिए अगर LHS और RHS यहाँ पे इक्वल है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। बट ये पॉसिबल नहीं, हमको पता है। x की वैल्यू 1 लेने पर, y की वैल्यू 2 लेने पर ये क्या आ रहा है, इस साइड 5 है तो इस साइड 3 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल। तो ये एक इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है। बट जो हमने अलजेब्रिक कुछ आइडेंटिटीज पढ़ रखे हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस इक्वेशन में ए बी की कोई भी वैल्यू आप रख लो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होगा। तो ये एक आइडेंटिटी है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अब हम पढ़ते हैं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहला क्या है, फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी। अच्छा, सेकेंड एंड थर्ड आइडेंटिटी कैसे लर्न करोगे आप, बहुत सिंपल है। पहला वाला सबको लर्न हो जाता है, सेकंड थर्ड में थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, बट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो, फर्स्ट का रेसिप्रोकल कर लो। यहाँ पे फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट नंबर पे क्या लिया है, साइन स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का, कॉसेक। बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ लिख लो कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और जब ये यहाँ पे कॉस है, इसका इन्वर्स करोगे थर्ड बनाएगा ये क्या, सेक स्क्वायर थीटा। इसमें क्या, इक्वल्स टू दोनों में लगा दो। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, 1 पहले आ जाएगा दोनों में, 1 प्लस एंड 1 प्लस। अब सी से तीसरा कौन सा बच रहा, पहले ये देखना। सेकंड के लिए कॉसेक आ गया, साइन का इनवर्स, रेसिप्रोकल कॉसेक। और सी से और कौन है, कॉस आ चुका है। सी से एक ही बच रहा है हमारे पास, कॉट। हो गए 5 हो गए इसको लेकर। अब यहाँ पे छठा क्या बच रहा, टैन। ये लगा दो। ठीक, इसी तरह से लर्न करो। ठीक है, देखिए ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तो हमको लर्न ही होनी चाहिए। इनसे और कई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बनेंगी, है ना। जैसे यहाँ देखिए, ये जो हमारे पास है, अगर कॉस स्क्वायर को इधर ले जाए तो क्या बन जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया। या फिर कॉस स्क्वायर को इधर रख लो, साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, तब क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहीं से अब अगर हमें साइन थीटा चाहिए हो, मतलब क्या, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इस पर रूट लगा देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब साइन थीटा की एक वैल्यू ये भी है ना। साइन थीटा अभी तक आप लोगों ने क्या देखा है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की जगह हम अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। सेम एज कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए, जो पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कुछ क्वेश्चंस में तो हमें कई जगह मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, वहाँ पे हम 1 रख देंगे। बिल्कुल सही है।
लेकिन कई क्वेश्चंस में हमें 1 की जगह पर ये चीज़ रखनी होगी। 1 की जगह पर क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी हमें रखना होगा। या फिर 1 की जगह पे इस इक्वेशन से क्या रख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आओ तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, टेन को इधर ले आओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं 1। इसके बाद एक चीज़ ये आप याद रखिए, इसको कौन किसका रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक। ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। और सेम है जैसे कॉसेक को लिख सकते हो ना, तो कहीं कॉसेक थीटा लिखा है तो उसको आप 1/sin थीटा लिख सकते हो। tan थीटा को क्या 1/cot थीटा, बिल्कुल सही है। या फिर cot थीटा को क्या 1/tan थीटा आप लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल है। tan और cot का एक और होता है, tan थीटा का एक और होता है, वो क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा है, और cot थीटा इसका रेसिप्रोकल है, तो ये आ गया cos थीटा अपॉन sin थीटा। बचा किसका, सेक और cos का। cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा, या फिर sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos। ठीक है, इन चीज़ों को ये फैक्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, लर्न होना चाहिए आप सबको ओरली। और ये जो एक्सरसाइज 8.4 है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बट एक्सरसाइज 8.4 करने से पहले आपको ये अच्छे से लर्न हो। और देखिए, एक आइडेंटिटी से आप 3, 4, 5 कितने आइडेंटिटी बना सकते हैं। यहाँ पे मेन ये है, इस एक आइडेंटिटी और इन सब फैक्ट्स का हेल्प लेकर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे कन्वर्ट कर लोगे। अगर आपने ये सीख लिया कि किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर आपने रिप्रेजेंट कर लिया, उसमें कन्वर्ट कर लिया, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक, और ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन प्रूव करने की जब बात आए, प्रूव करने वाले क्वेश्चन में स्पेशली आप सबसे पहले ये बहुत अच्छा आप समझ लो, इसका मूल मंत्र है, आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखे उसको पूरी कोशिश करो साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लेगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप मान के चलो 80 या 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो फोकस आप उसी पे कीजिएगा, प्रूव करने वाले क्वेश्चन में स्पेशली अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन या कॉस में कैसे आप ला सकते हो, वही मेन है। अगर वो आपने कर लिया तो आपका क्वेश्चन 80-90% सॉल्व हो गया। और उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये 3 आइडेंटिटीज और ये कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आप इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बार बार कन्वर्ट करो कि किससे क्या क्या और लिख सकते हो, ट्रांसपोज करना है। इसकी जगह आप क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या नए आइडेंटिटीज इसमें बना सकते हो। ये आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटी आए कैसे हैं, ये आपके 10th स्टैंडर्ड में इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया है कैसे आया है। ठीक, एक हम पहला वाला बता देते हैं आपको, बाकी अपने आप से देख लेना, जरूरी नहीं है वैसे। ABC एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो सकता है भाई, ये हाइपोटेनस हो रहा है 90 के सामने, चलो मान लेते हैं इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, एक रेस्पेक्ट में मान लो, हम बात करेंगे अभी बाद में। और ये हो गया 20। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हुआ, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। ठीक, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, ac² इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, bc² प्लस ab²। ये तो ठीक है। अब करना क्या है हमें, इसी इक्वेशन में, ये इक्वेशन गलत तो है नहीं, सही है, पाइथागोरस थ्योरम से इसी में ac² से डिवाइड कर दो। ac 3 टर्म्स है, सब में ac² से डिवाइड कर दिया जाए, ये कट के आया 1। अब देखो यहाँ से BC/AC, BC हमने क्या लिया है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अपॉन AC क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, प्लस AB क्या है, बेस का स्क्वायर, और AC क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब समझो 1 इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन,
है ना, और हमने ये ए के लिए लिया है, ठीक है, और स्क्वायर में दोनों है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस यहाँ पे क्या आया, कॉस बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉस स्क्वायर, देखो ये हमको एक तो मिल गया है ना, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1। इसमें ध्यान ये देना दोनों स्क्वायर में और दोनों का एंगल सेम हो, थीटा थीटा ए 45 जो एंगल सेम। अच्छा नेक्स्ट टाइम अगर आप ए बी से कर दोगे तो दूसरा मिलेगा, और बी सी से डिवाइड करोगे तो तीसरा मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 12, एक्सप्रेस कॉस ए टेन ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन, मतलब कॉस ए को साइन ए के टर्म में लिखना है, टेन ए को भी साइन ए के और सेक ए को भी साइन ए। तो पहले हम कॉस ए को कन्वर्ट करते हैं, कॉस ए को हमें किसमें, साइन ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, मतलब कॉस ए वहाँ अब ना दिखे, साइन ए दिखे, चाहे साइन स्क्वायर दिखे चाहे साइन क्यूब दिखे, 10 साइन ए 5 साइन ए कोई मतलब वहाँ, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई दिखे तो साइन दिखे। कॉस को साइन में कन्वर्ट करना, कॉस और साइन का कोई रिलेशन हमारे पास है, बिल्कुल है, इसको नहीं लिखना होगा आपको। हमारे पास क्या है, वी हैव एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है जिसमें साइन कॉस दोनों आते हैं, साइन एंड कॉस, है ना। क्या है देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये है हमारे पास। अब साइन स्क्वायर को इधर ले जाओ, कॉस को यहाँ रखना है, मतलब कॉस ए इक्वल टू जो भी दिखे हमें वो साइन में ही दिखे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, ठीक। अच्छा स्क्वायर, और हमें चाहिए कॉस ए, तो यहाँ से स्क्वायर हटा दो, कॉस ए इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये हमने कॉस ए को साइन ए के टर्म में दिखा दिया, ठीक। मतलब कॉस ए इक्वल टू जो भी आए वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए ही रहे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। दूसरा हमारे पास tan ए है, अब tan ए इक्वल टू साइन ए लाना है। अब जरा देखो कोई हमारे पास रिलेशन है कहीं, कोई आइडेंटिटी है जिसमें tan और साइन एक साथ आते हो। tan ए को हमें ले जाना साइन में, तो हमको पता है tan ए इक्वल्स टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो साइन दिख रहा है, कॉस एक्स्ट्रा रहा है, कॉस को हटाना है, साइन में कन्वर्ट करना है, तो कॉस इक्वल टू इतना होता है, अभी अभी निकाला है। तो मतलब tan ए इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, साइन ए अपॉन कॉस की जगह क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक। तो tan ए को भी हमने साइन के टर्म में दिखा दिया। अब देखिए सेक ए, तो सेक ए को साइन में कैसे लाओगे, पहले यहाँ से देख लो, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और कॉस की वैल्यू तो साइन में हमको मिल चुकी है ना। तो सेक ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए। अभी 1 अपॉन कॉस का मतलब 1 अपॉन, और ये क्या है कॉस ए की जगह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये देखो आपका सेक ए भी हो गया साइन स्क्वायर के टर्म। देखिए आपका ये एग्जाम्पल है, ऐसा एक क्वेश्चन भी है, और इस तरह के जितने क्वेश्चन आपके पास मिल सके, ठीक, किसी भी रेफरेंस बुक से इस तरह के जितने क्वेश्चन के किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में के टर्म में दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, ऐसे क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले कर लो, कम से कम 3-4 ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के करो किसी भी बुक से, उसके बाद एक्सरसाइज पे आइएगा 8.4 पर। अभी देखिए एग्जाम्पल नंबर 13, प्रूव दैट सेक ए इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए इंटू इन ब्रैकेट सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। मतलब हमें इस LHS को, इस पूरे को सॉल्व करके 1 के इक्वल लाना होगा, ठीक। तो सॉल्यूशन में आप देखिए, पहले आप LHS ले लीजिए। LHS लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन, क्लियर, इंटू सेक ए प्लस tan ए। इसको सॉल्व करके हमें RHS इक्वल टू 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम आपको पहले बताए हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा साइन और सेक के अलावा, साइन और कॉस के अलावा जो भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको साइन या कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो देखो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए के टर्म में आ गया, मल्टीप्लाई है 1 माइनस साइन ए को ऐसे रहने दो, ये ऑलरेडी साइन ए है, और यहाँ पे सेक ए को क्या हुआ, 1 अपॉन कॉस ए एंड प्लस tan ए क्या बनेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको भी याद रखो, tan ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा जाता है।
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और फिर मल्टीप्लाई है। इसका देखो एलसीएम क्या बना इन लोगों का, दोनों को कॉस ए एलसीएम हो गया, ऊपर क्या आया 1 प्लस साइन ए। अभी देखो क्या होगा, फ्रैक्शन में ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या है हमारे पास 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन ए, और नीचे का कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखो ऊपर क्या बचा है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी है, तो आइडेंटिटी यूज कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। अभी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे का क्या है कॉस स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ से क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो ये हमारे पास ऊपर क्या आ गया कॉस स्क्वायर है, और नीचे भी वही है कॉस स्क्वायर है, तो कैंसिल आउट होके क्या आ गया 1। अब लिख दो सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव। हमें यही प्रूव करना है। अभी देखिए एग्जांपल नंबर 14, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ये राइट साइड को मतलब लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल प्रूव करना है। मतलब ये जो हमारा LHS है, LHS में क्या हमारे पास कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, इसी को हमें सॉल्व करना है और लेकर कितना आना है कॉस ए के माइनस 1 अपॉन कॉस ए के प्लस 1 के इक्वल लाना। ठीक है, तो पहले क्या बताया आपको, जहाँ भी कॉस और साइन के अलावा कुछ दिखे जैसे कॉट, इसको कन्वर्ट करो साइन और कॉस के टर्म में कोशिश करो। ठीक है, तो कॉट ए टैन को क्या लिखते हो साइन अपॉन कॉस, तो कॉट उसका रेसिप्रोकल है कॉस अपॉन साइन, तो ये आ गया आपका कॉस ए अपॉन साइन ए। इस कॉट ए की जगह पर है माइनस, हमारे पास क्या है कॉस ए अपॉन 1 किया जा सकता है, बिल्कुल होल अपॉन नीचे का फिर वही कॉट ए की जगह हम क्या रखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन 1। चाहे तो अपॉन 1 ना रखो यहाँ, क्योंकि हम एलसीएम नहीं लेंगे, बिना एलसीएम लिए भी काम चलेगा यहाँ पर। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप एलसीएम लेके कर लेना, तब भी सही आएगा। इससे क्या थोड़ा छोटा हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। देखिए ऊपर वाले में, नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले में कॉस दोनों में कॉमन है कॉस है, तो हमने ऊपर वाले में क्या किया कॉस ए कॉमन कर लिया। अब यहाँ से बचा क्या 1, बिल्कुल सही, लेकिन नीचे साइन ए है तो वो साइन ए रखो, 1 अपॉन साइन ए बचा, माइनस में यहाँ क्या बचा केवल 1। नीचे वाले में भी फिर से कॉस कॉमन करो, कॉस ए कॉमन, यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन साइन ए, इस टाइम दोनों पे माइनस कैसे, इसमें प्लस होना चाहिए, नीचे वाले में प्लस है ना, दिस टाइम क्या है +1। ठीक, अब देखो कॉस ए कैंसिल हो गया, अब क्या बचा है 1 अपॉन साइन ए -1 और 1 अपॉन साइन ए +1, और चाहिए हमको क्या कॉस ए के -1, कॉस ए की जगह 1 अपॉन साइन है, और हमको पता है दूसरे के रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन साइन ए की जगह कॉस ए के लिखा जा सकता है। ये हो गया प्रूव आपका क्वेश्चन। देखो 1 अपॉन साइन ए की जगह क्या लिख सकते हो कॉसेक ए, और क्या बचा है -1, नीचे फिर से 1 अपॉन साइन ए है तो उसकी जगह कॉसेक ए और प्लस में 1। ये हो गया आपका प्रूफ, यही प्रूव करना। ठीक, फिर आप लिख दो सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूफ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 15, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये प्रूव करना है, ये आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 15 है। ठीक, हमें ये चीज़ प्रूव करनी क्या, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा लाना है, और किसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ये एक लिखा है, इसी से एक दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा जो रेड में लिखा है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा भी प्रूव कर सकते हैं। अभी करवाते हैं हमको, पहले ध्यान से देखिए, पहले इतने को सोल्यूशन में दिमाग में ये रहो कि हमें लाना क्या है सेक और टैन लाना है ना।
ऑलमोस्ट क्वेश्चन में आपको हम क्या कह रहे थे, जो भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं अदर देन साइन एंड कॉस, उनको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। लेकिन यहाँ ऑलरेडी हमारे पास साइन कॉस है और हमको बनाना क्या है, इनको क्या प्रूव करना है, सेक और टैन में लाना है। तो अब साइन कॉस ऑलरेडी है तो अब वो नहीं चलेगा। आप ध्यान देखो यहाँ से सेक और टैन कैसे मिलेगा, ऊपर वाले में चेक करो सेक और टैन। चलो टैन हमको कहाँ से मिलेगा, अगर इस साइन में कॉस आ जाए कहीं, साइन अपॉन कॉस, टैन आपको पता है ना, टैन इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ठीक, और चलो टैन आ गया, मतलब जो साइन है अगर उसको कॉस से डिवाइड कर दे तो टैन बन जाएगा। और दूसरा चाहिए सेक, सेक क्या आता है, 1 अपॉन कॉस होता है, बिल्कुल। मतलब देखो दोनों में कॉस से डिवाइड, हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, साइन भी है और 1 भी है। अगर इस पूरे में कॉस से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, साइन और सेक दोनों मिल जाएगा। सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन है, याद रखना, वहाँ पर कॉसेक और कॉट लाना होगा, वहाँ पर हमें प्रूव करना रहेगा कॉस 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक, तो अब देखो साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे, सॉरी इस बार हमें साइन से डिवाइड करना रहेगा। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब ये प्रूव करना रहेगा कॉसेक और कॉट, तब हमें साइन से करना रहेगा। कैसे, देखो 1 अपॉन साइन कॉसेक आ गया और कॉस बाई साइन कॉट आ गया और साइन साइन तो 1 बन जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है जहां आपको साइन से डिवाइड करना है, वो दूसरा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ये है जहां आपको कॉस से डिवाइड करना है। ये कैसे पता चलेगा कॉस से करना है कि सेक से करना है, तुरंत आपको जो प्रूव करना पहले उस पर ध्यान दो। सेक चाहिए और टैन चाहिए, चलो इसमें कॉस से डिवाइड करो, साइन बाई कॉस टैन मिल गया, इसमें कॉस से करो, कॉस कॉस कैंसिल 1 आ गया, 1 अपॉन कॉस सेक आ गया। तो सेक टैन यहीं से मिल रहा है, कॉस से डिवाइड करने से, मतलब कॉस से डिवाइड करते हैं। पहले अपना LHS लिखेंगे, LHS क्या हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड माइनस 1। तो हमें करना क्या है, ऊपर और नीचे के टर्म को डिवाइडेड बाई कॉस थीटा करना है। ठीक, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब देखो जरा ध्यान से समझो, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, इसमें भी मल्टीप्लाई डिवाइड सब में होता है टर्म्स में। तो साइन को कॉस से डिवाइड करोगे मतलब साइन अपॉन कॉस क्या मिलेगा हमें, टैन थीटा माइनस का साइन, कॉस अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 1, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा। चलो भाई नीचे में क्या आएगा, साइन बाई कॉस, अगेन टैन मिला हमको, प्लस का साइन है और कॉस बाई कॉस 1 होगा, कॉस बाई कॉस 1, और दिस टाइम माइनस में है 1 अपॉन कॉस सेक। ठीक है, अब जरा देखना है जो हमें प्रूव करना है। एक और ध्यान रखना, पहला तो ये ध्यान रखना था कि सेक और टैन मिलेगा कैसे। साइन में कॉस से डिवाइड करा टैन, कॉस में कॉस से डिवाइड करा 1, और 1 में कॉस से डिवाइड करा सेक, तो मतलब कॉस से डिवाइड करने पर सेक टैन में ये कन्वर्ट हो गया, पहली बात। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान क्या ये देनी है, ये तुम इम्पॉर्टेंट पॉइंट में कर लो कि ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या दिमाग में रहना चाहिए, जो हमें प्रूव करने के लिए दिया है, देखो सेक टैन और ऊपर 1, ऊपर में अगर 1 है, ठीक है, उल्टा करना, ध्यान रखना, अगर ऊपर 1 है तो नीचे वाले 1 को हमें चेंज करना है, हाँ? अलग कलर से लिख दें, दिमाग में रहे आपके। देखो जो प्रूव करना था, अगर ऊपर 1 है, न्यूमरेटर में 1 है, तो डिनोमिनेटर में जहाँ 1 है उसको चेंज करना है, ये चेंज करना है 1 को, डिनोमिनेटर के 1 को। अगर नीचे 1 रहता तो ऊपर वाले 1 को चेंज करते इसको, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ऊपर 1 है तो नीचे वाले 1 को चेंज करेंगे, ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे, वैसे रहने देंगे, ऊपर वाले को हमें नहीं चेंज करना है। तो ऊपर मतलब न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास, देखिए टैन थीटा माइनस 1 और प्लस सेक थीटा, न्यूमरेटर को नहीं कुछ करना है, इसको देखो क्या करना है, नीचे टैन थीटा सेक थीटा आगे लाओ, माइनस सेक थीटा और प्लस 1, यही है। ठीक है, तो प्लस 1 की जगह हम क्या करने जा रहे हैं,
+1 की जगह हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। देखो 1 को क्या सेक और टैन के ही टर्म में, भाई तीनों में 1 है, साइन कॉस नहीं लाना है, कॉस सेक कॉट नहीं लाना, यही सेक टैन वाला लाना है। तो देखो 1 की जगह टैन को इधर लाएं तो 1 इक्वल टू क्या बचेगा, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर है। तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। चलिए इसके बाद अगला स्टेप देखो, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा एज इट, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। टैन थीटा -1 प्लस सेक थीटा। डिनोमिनेटर में देखो जा, ये हमारे पास क्या आया, टैन थीटा माइनस सेक थीटा, और प्लस में ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या मिलेगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा, ए प्लस बी मतलब सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और दूसरे में क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, अब नीचे वाले में देखो प्लस के साथ एक ये वाला इस प्लस से और एक इधर, दो टर्म है, दोनों में इनको कॉमन लो। किसको, क्योंकि नीचे हमें क्या चाहिए, सेक माइनस टैन चाहिए, यहाँ तो टैन माइनस सेक है, उल्टा है ना, उल्टा है। तो आप ऐसा कर लो, देखो ऊपर का क्या है, टैन थीटा -1 प्लस सेक थीटा, ऊपर को जैसे वैसे रहने दो। नीचे वाले में देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, सेक माइनस टैन चाहिए, यहाँ टैन माइनस सेक है, तो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो इनका साइन चेंज हो, इन दोनों में कॉमन लेना, सब में नहीं, सिर्फ इन दोनों में, है ना। इन दोनों में माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया, साइन चेंज, ये माइनस वाला प्लस हो गया सेक थीटा, और प्लस वाला टैन जो था माइनस हो गया, माइनस टैन। ठीक, अब यहाँ देखो दूसरे में इधर क्या क्या है, एक ब्रैकेट में है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। क्लियर है। अब देखो यहाँ से सेक थीटा माइनस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा, अब ये कॉमन हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम कर रहे हैं कॉमन। ऊपर वाला तो एज इट रहेगा, टैन थीटा -1 प्लस सेक थीटा, -1 प्लस सेक थीटा, ऊपर वाला एज इट रह गया। नीचे वाले में देखो सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यहाँ से और यहाँ कॉमन कर लिया, सेक थीटा माइनस टैन थीटा को अगर हमने कॉमन किया तो देखो यहाँ से क्या बचा, -1 है ना, अगले ब्रैकेट में यहाँ से क्या बच रहा है, -1। बिल्कुल सही, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ से बचा -1, यहाँ से प्लस का साइन, और क्या ये तो कॉमन हो चुका है, सेक माइनस टैन, बचा सेक प्लस टैन, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अच्छा अब देखो क्या जो ये ऊपर वाला है, देखो ध्यान से समझना, टैन थीटा प्लस में, टैन थीटा प्लस में, और -1 सेक थीटा प्लस में, सेक थीटा प्लस में, सेम है ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ऊपर कैंसिल हुआ सब कुछ, क्या बचा 1, और नीचे सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक, देखो क्या क्या करना पड़ा है, हमें सेक टैन चाहिए था तो हमने देख लिया साइन से डिवाइड करें कि कॉस से डिवाइड करें, साइन से डिवाइड करने से नहीं मिल रहा था, हाँ कॉस से डिवाइड करने से सेक टैन मिला तो कॉस से डिवाइड कर लिया ऊपर नीचे। ठीक, तो इस स्टेप पर पहुंचे। अब जो प्रूव करना था उसमें देखा न्यूमरेटर में 1 है तो डिनोमिनेटर के 1 को चेंज कर लिया सेक और टैन वाले आइडेंटिटी से। उसके बाद क्या किया, कॉमन किया, ऊपर नीचे का कट गया, बचा 1/, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब मान लो अगर हमें ये प्रूव करना होता, ये चीज़ सेक प्लस टैन मीन्स अपान 1 कर सकते हो ना। ठीक, तो यहाँ इस स्टेप के बाद, बिल्कुल जस्ट इस स्टेप के बाद है, यहाँ हमने 1 को चेंज करवाया था नीचे वाले 1 को, इस बार ऊपर वाले 1 को चेंज कर लेंगे, क्योंकि इस बार डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका उल्टा न्यूमरेटर के 1 को चेंज करेंगे। यहाँ से देखिए ये हमारे पास है टैन थीटा माइनस, पीछे कर लेते प्लस सेक थीटा -1 है, टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1 पीछे, और टैन माइनस सेक प्लस 1, जैसे मर्जी आगे पीछे कर सकते हैं हम। देखो टैन थीटा माइनस सेक थीटा आगे ले आ रहे हैं, +1। इस बार क्या कर रहे हैं, नीचे 1 है तो ऊपर वाले 1 को चेंज करेंगे, नीचे वाला एज इट रहने देंगे, है ना। देखो
ये क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा और माइनस में 1 की जगह क्या रखना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, अपन नीचे वाला ऐसे रहने देना, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। यहाँ भाई जगह कम मिल रही है थोड़ी सी, यहाँ क्या है, 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। ऊपर वाले में क्या क्या आया, यहाँ से बचा हमारे पास tan थीटा प्लस sec थीटा और माइनस का साइन है, ठीक। अब क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखोगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो sec थीटा प्लस tan थीटा, ये a प्लस बी हुआ, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब sec थीटा माइनस tan थीटा। नीचे वाला तो एज इट ही रहेगा, क्या, tan थीटा tan माइनस sec थीटा प्लस 1, ये, ठीक है। अगला स्टेप, जब इन दोनों में tan प्लस sec कॉमन ले लेंगे, क्योंकि tan प्लस sec चाहिए या sec प्लस आगे पीछे कर सकते हैं। देखो जब ऊपर वाले में हमने sec प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा को कॉमन किया, ये तो कॉमन हुआ, तो यहाँ से क्या बचा, 1, माइनस का साइन है, ये ध्यान रखना, पहले से 1 बचा, फिर माइनस के बाद इनमें से प्लस वाला गायब, सिर्फ ये बचा है, ब्रैकेट के साथ ना माइनस लगा, आगे देख लेना, sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। नीचे का वही रहेगा, नीचे का चेंज नहीं करना है, नीचे का क्या आ रहा है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला जरा इसको ब्रैकेट खोल के देखो कि क्या होगा, ये sec माइनस ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये ऐसा है ना। अब क्या देखो, ये चीज़ें मैच करें, tan प्लस में है, tan प्लस में, sec माइनस में है, sec माइनस में, 1 प्लस में 1 प्लस में, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा, जब ये हमें लाना होगा, ठीक। दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग बना के चाहे अलग अलग कर लो, ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्सप्रेस साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। तो अब देखो सबसे पहले साइन ए को हम cot ए में कैसे ला सकते हैं, साइन और cot का कहीं रिलेशन है, साइन cos का है, cosec cot का है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए भाई, cot और cosec है, तो cosec क्या है, साइन का इनवर्स है ना, रेसिप्रोकल, तो cosec की जगह 1 साइन लिख लेंगे, इसी से हमें मिलने वाला है, ठीक। वी हैव क्या है हमारे पास, cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ठीक। cosec की जगह क्या ला सकते हो, साइन ला सकते हैं, मतलब 1 साइन है ना, 1 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। देखो अब ये साइन ए इक्वल टू समथिंग आना चाहिए, दोनों साइड का रेसिप्रोकल, देखो ये साइन स्क्वायर ए अपान 1 होगा, साइन स्क्वायर ए अपान 1 मीन्स नथिंग, ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस cot स्क्वायर ए, ठीक। अब यहाँ से स्क्वायर हटा दो, हमें साइन ए इक्वल टू समथिंग चाहिए, स्क्वायर यहाँ से हटाए तो इधर का स्क्वायर रूट लगाओ, ठीक। 1 का स्क्वायर रूट 1, ये तो बाहर आ गया, लेकिन ये चीज़ें नहीं आएंगे बाहर, 1 प्लस cot स्क्वायर ए, तो ये आपका हो गया, साइन ए को हमने 1/√1 प्लस cot स्क्वायर ए में दिखा दिया। अच्छा एक चीज़ ये ध्यान रखना, इस बात को आप लोग देखिए, रूट के अंदर से कोई भी नंबर बाहर कब आ सकता है, अगर वो स्क्वायर में हो, ठीक। अच्छा अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो भैया ये बाहर नहीं आएगा, इसका तो ए हो गया, इसका अगर हम a प्लस बी ऐसा लिखते हैं तो ये रॉन्ग है, दिमाग में रखना। हाँ अगर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है तब a और b बाहर आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। या फिर
ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, जिसको कि हम अपान में भी कह सकते हैं, ऐसा है, तब ये ए बाई बी बाहर आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई में जितनी चीज़ें, मल्टीप्लाई या डिवाइड से जो भी चीज़ें रूट के अंदर हैं स्क्वायर में है तो वो बाहर उसका स्क्वायर रूट आएगा। लेकिन अगर प्लस आर माइनस, जैसे यहाँ होता अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी भी निकल के बाहर नहीं आता। बाहर कौन निकलेगा? या तो अकेला स्क्वायर में हो, अगर प्लस माइनस के साथ है तब तो नहीं निकलेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ है तो निकलेगा। प्लस माइनस के साथ कब निकलेगा? जब वो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट के अंदर हो तब वो a प्लस बी बाहर आएगा, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तब a माइनस बी बाहर आएगा। अब जैसे यहाँ से बाहर a प्लस बी नहीं जाएगा। हाँ, इसी में अगर 2ab और ऐड हुआ होता तब तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होना, a प्लस बी बाहर जाएगा। और अगर यहाँ -2ab ऐड होता तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना तो a माइनस बी बाहर जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो ये ऐसा नहीं सोचना कि 1 का स्क्वायर 1 और कॉट स्क्वायर का कॉट ए तो 1 प्लस कॉट ए बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर यहाँ पे होता प्लस 2 कॉट ए और -2 कॉट ए, प्लस 2 कॉट ए होता तो 1 प्लस कॉट ए बाहर आता, -2 कॉट ए होता तो 1 माइनस कॉट ए बाहर आता। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तब वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दूसरा देखो सेक ए, अब हमें सेक ए को लाना है किसमें? कॉट ए में। सेक कॉट का कहीं है, सेक और टैन का तो है, तो निकाल दो, यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि सेक इक्वल टू हमको दिखाना, सेक इक्वल टू 1 प्लस टैन है तो टैन को 1 अपॉन कॉट लिखा जा सकता है। मतलब यहीं से मिलेगा हमें तीसरा। वी हैव व्हाट? सेक स्क्वायर ए, इसमें लिखा तो ए लिखो, इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर है। नो सेक ए इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन टैन को क्या कॉट में कर लिया भाई, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। ठीक, अब देखो, अच्छा यहाँ सेक स्क्वायर है, एलसीएम ले लिया जाए पहले, है ना। सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम आएगा क्या? कॉट स्क्वायर है भाई, 1 अपॉन 1 था प्लस में, तो कॉट स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करा, कॉट स्क्वायर है -1। अब क्या करो, दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ आया सेक ए इक्वल्स टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए -1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब देखना, ये दो चीज़ है, प्लस माइनस, ये बाहर नहीं, लेकिन ये अकेला है तो बाहर हो जाएगा। ये सेक ए इक्वल्स टू क्या, ऊपर वाला तो नहीं आया बाहर, बट नीचे वाला आ गया, कॉट ए बन कर। ठीक, तो सेक ए को भी हमने कन्वर्ट कर लिया कॉट ए के टर्म में। तीसरा है टैन ए को कॉट ए में बनाना है, तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई। टैन ए को तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं व्हाट, 1 अपॉन कॉट ए, कुछ नहीं सोचना है, हटाओ। या फिर अगर सॉल्व करने के लिए दिया है तो एक ही लाइन में ना करो, थोड़ा सा फिर इसको ऐसे कर सकते हो। देखो हमारे पास है टैन ए इक्वल टू, हमको पता होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड कॉट ए इक्वल टू भी पता है कॉस ए अपॉन साइन ए, उसका जस्ट रेसिप्रोकल है, तो देयरफॉर करके लगा दो टैन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, बस कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप लोग पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर नहीं आता तो वीडियो देखना। ठीक, देखो इसमें क्या है, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए फॉर एनी एंगल ए। तो इस ए एंगल के लिए कितने 6 हो सकते हैं, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक। ठीक, और सबको सेक में लाना, मतलब 6 हैं तो 5 जो और बचे हैं उन सबको सेक्स के टर्म में प्रूव करना सेक ए के पास। देखिए, तो सबसे पहले हम साइन को ले लेते हैं। साइन को सेक ए में कैसे ला सकते हो, साइन और सेक का कहीं रिलेशन नहीं है। साइन कॉस का है तो कॉस क्या है, साइन सेक का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ से मिलेगा मीन्स वी हैव, हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इधर लाए, प्लस से माइनस हुआ। अब हमें साइन ए चाहिए, और पहले तो कॉस, इसको कॉस को सेक में कन्वर्ट करो, सेक के टर्म में चाहिए ना, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन
सेक स्क्वायर ए। ना साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लो, क्या एलसीएम, सेक स्क्वायर ए एलसीएम, और यहाँ पे क्या आया सेक स्क्वायर ए -1। अब इधर से इस दोनों साइड का स्क्वायर रूट लो, क्या आएगा साइन ए इक्वल्स टू, ये रूट में ही रह गया सेक स्क्वायर ए -1 और नीचे सेक ए। ठीक, साइन को कर लिया, कॉस को कन्वर्ट करना है सेक ए के फॉर्म में, है ना। तो कॉस सेकेंड जो है कॉस ए इक्वल टू डायरेक्ट होता है, कॉस ए इक्वल टू तो होता है सीधा सीधा 1/sec ए, इसी का रेसिप्रोकल है, तो ये यहीं से कर दो। तीसरा क्या है हमारे पास साइन कॉस टैन, टैन ए को सेक में बनाना है। तो देखो टैन और सेक का एक रिलेशन वाला आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक है, तो हम कर लेते हैं। मतलब पहले ये लिख लेना बी है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है क्या, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो इधर माइनस करो, इसको उल्टा भी कर सकते हो आप कि टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे अब, टैन और दोनों साइड से क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, हमें टैन ए चाहिए नॉट स्क्वायर, तो टैन ए स्क्वायर रूट लेने पर इधर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, सेक स्क्वायर ए -1। इसका भी सोल्यूशन नहीं है, यहीं पे रह जाएगा। 9 टैन के बाद क्या आया कॉट, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, तो ये देखो भाई कॉट ए और सेक ए से तो डायरेक्ट नहीं, कॉट और टैन का ही है ना। कॉट ए इक्वल टू क्या था 1/tan ए, और tan ए की वैल्यू हमको मिल चुकी है, इसको रख दो। तो मतलब कॉट ए इक्वल टू कितना आया 1/√, सेक स्क्वायर ए -1, कॉट ए का भी हो गया, ये tan ए का हो गया, यहाँ से कॉस ए हुआ और ये साइन ए का हुआ। एक और बच रहा है, पांचवा कौन सा है, कॉसेक। कॉसेक को भी सेक में लाना है। पहले तो ये आया कॉसेक ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/sin। ठीक, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin है, और हमें इसको करना सेक, तो साइन ए की जगह सेक वाला टर्म क्या रहा, ये रहा है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कॉसेक ए इक्वल्स टू 1/sin ए की जगह ये चीज़ है क्या, √, सेक स्क्वायर ए -1/sec। अब ध्यान से समझना, ये क्या है, नीचे वाला है ना फ्रैक्शन, ऊपर वाले में जो 1 है उसको 1/1 करके 4 कर लो। अब नीचे वाला फ्रैक्शन क्या करेगा, देखो कॉसेक ए इक्वल्स टू 1/1, और नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है उल्टा होकर रेसिप्रोकल की जगह मल्टीप्लाई करता है, क्या आएगा सेक ए अपॉन √, सेक स्क्वायर ए -1। तो मतलब कॉसेक ए इक्वल्स टू क्या, कॉसेक ए इक्वल टू सेक ए ऊपर है जो फ्री है रूट से, अपॉन √, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, ऐसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के करोगे कि किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है, जब ये आपके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाएगी तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, क्वेश्चन 4 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक, और फर्स्ट में क्या है 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी -1। तो ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो। मतलब देखो, एक तो आप बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऐसे तो बता नहीं पाओगे, और वो ऑप्शन आपका करेक्ट है उसको जस्टिफाई करने के लिए सॉल्व करके दिखा देना। तो पहले सॉल्व कर लो, जस्टिफाई हो गया और आंसर बाद में। ठीक, अब देखो यहाँ से सेक और टैन, सेक एंड टैन, यहाँ सेक -tan है, तो क्या tan इधर आएगा, माइनस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचेगा 1। सिंपल है यार। तो पहले तो दोनों में 9 कॉमन करो, दोनों में 9 है ना, 9 को करो कॉमन। अब क्या बचा यहाँ से, सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए। यहाँ पर अगर हम आपको कहें सेक स्क्वायर ए और tan इधर लेकर आएंगे, प्लस से माइनस होगा ना। अब बचा क्या 1,
तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह हम 1 रख सकते हैं। अब क्या है हमारे पास, इसकी जगह पे क्या आया 1, 9 इंटू 9 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट और यहाँ से हमारा जस्टिफाई हो गया। क्वेश्चन 4 का सेकेंड, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू ऑप्शन है 0, B1, C2, D-1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जस्टिफाई। तो पहले सॉल्व कर लो, वो जस्टिफिकेशन हो जाएगा, जो भी आंसर है उस पर करेक्ट बताओ। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो आपको क्या बताया गया है, जहाँ कहीं भी साइन और कॉस के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखे उसको साइन या कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए इस ब्रैकेट में 1/1 कर सकते हो 1 को, बिल्कुल सही है। प्लस टैन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। प्लस सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल है। अनदर ब्रैकेट 1/1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं भैया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टैन का इनवर्स, माइनस कॉसेक क्या है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कॉस कॉस और 1 एलसीएम क्या आएगा, कॉस। इसमें कॉस है इसमें कॉस है कुछ नहीं, लेकिन 1 में इसमें कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1 एंड दिस साइड इस ब्रैकेट में साइन थीटा होगा एलसीएम, और यहाँ क्या आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक, अभी देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो कर ही लेते हैं। ऊपर का ऊपर ये क्या आया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 का ऊपर का ऊपर करवाओ, क्या है ये तो कर सकते हो, कॉस और साइन को आगे पीछे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 और होल अपन कॉस इंटू साइन, है ना, कॉस थीटा इंटू साइन, ऊपर का ऊपर नीचे के नीचे हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस 1 माइनस 1। अगर कॉस प्लस साइन थीटा को हम ए मान लें, एक मिनट के लिए, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू हम मान लेते हैं ए। ठीक, तो देखो जहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा वहाँ ए रखो, तो यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ए प्लस 1, और इस बार क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, ए माइनस 1 और होल अपन कॉस इंटू साइन है, कॉस थीटा इंटू साइन। ठीक, अब ये क्या बन गया, ए प्लस 1 ए माइनस 1, इसका मतलब क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, मतलब ये क्या आया, ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर ही रहेगा, और नहीं तो आप तुरंत ए की जगह पर, हमने किसकी जगह पे ए लिया है, कॉस प्लस साइन की जगह पर, तो उसकी जगह लगा दो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक, नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करो, क्या आया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका हो गया माइनस 1 बचा है, अपॉन नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या 1, ये हो गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो ये -1 + 1 कैंसिल हुआ, अब बचा क्या है, ऊपर क्या बचा है, 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा, कैंसिल कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा 2। मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड,
सेक ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए सेक ए, ऑप्शन बी साइन ए, ऑप्शन सी कॉसेक ए एंड ऑप्शन डी कॉस ए। देखते हैं क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या, पहले नोट करो। सेक ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, जहाँ भी साइन और कॉस के अलावा कुछ मिले उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। तो देखो सेक ए को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हो? साइन ए अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस, ये तो ऑलरेडी साइन ए है, इसको नहीं चेंज करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आया दोनों का? कॉस ए। एलसीएम क्या आया? कॉस ए, और ऊपर क्या आया? 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में है ना पीछे, तो मल्टीप्लाई इसी में ऊपर में ही होगा, 1 माइनस साइन ए। अब देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी बन गया, मीन्स क्या आया? 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस साइन बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना ये, अपॉन क्या है? कॉस ए है। अब देखो 1 स्क्वायर मीन्स 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर, वहाँ से देख लो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर ए, मतलब क्या आया? कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या? मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए, तो एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली कॉस ए। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए 4 का फोर्थ क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या? ऑप्शन ए सेक स्क्वायर ए, बी -1, सी कॉट स्क्वायर ए और डी टेन स्क्वायर। तो हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहले टेन और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। तो देखिए 1 प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, इस 1 को 1 अपॉन 1 किया जा सकता है, होल अपॉन 1 को 1 अपॉन 1 एंड प्लस कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर ए बाई साइन। तो स्क्वायर में तो दोनों में स्क्वायर लगाते रहना है। अब देखो ऊपर वाले टर्म में आपका यहाँ इसमें एलसीएम क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए एलसीएम हुआ। ऊपर क्या है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होगा, प्लस साइन स्क्वायर ए होगा एंड होल अपॉन इन दोनों में नीचे वाले में साइन स्क्वायर ए कॉमन होगा, मतलब सॉरी एलसीएम। साइन स्क्वायर एलसीएम हुआ, तो यहाँ क्या आएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब जरा ध्यान से देखना, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन, यहाँ पे भी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब क्या करना है? देखो पहला फ्रैक्शन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, नीचे वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ऊपर का ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई, क्या है हमारे पास? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है? टेन स्क्वायर ए, और ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक, अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें 10 क्वेश्चन है और उसमें से बोर्ड में बहुत आता है, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के 10 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करवाएंगे।